बाइबल के अनुसार मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसकी उत्पत्ति और अंत है। हर व्यक्ति एक दिन मृत्यु का सामना करता है और यही प्रश्न हर दिल में गूंजता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और दर्शन शास्त्रों ने इस प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास किए हैं, लेकिन बाइबल में मृत्यु के बाद के जीवन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बाइबल का उपदेश हमें बताता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, लेकिन ये जीवन किस रूप में होगा, इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं। इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा। बाइबल के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का एक नया अध्याय है। यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व जारी रहता है। बाइबल के नए नियम और पुराने नियम दोनों में ये स्पष्ट किया गया है कि जीवन के बाद की अवस्था स्थायी होती है और इसका निर्धारण इस पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। पुराने नियम में मृत्यु के बाद जीवन के बारे में संकेत कम है, लेकिन बाइबल के नए नियम में इस विषय पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और शिक्षा के माध्यम से मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। यीशु मसीह का उपदेश। यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में मृत्यु के बाद के जीवन को बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही संबंध में रहता है, तो उसे अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 11:26 में यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मरेगा नहीं। ये कथन स्पष्ट रूप से यह बताता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का जीवन निरंतरता में रहता है और जो ईश्वर के साथ सही संबंध में है, वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार 6:35 में यीशु ने यह भी कहा, मैं जीवन और मार्ग हूँ, जो मुझसे आता है, वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु का यह उपदेश बताता है कि मृत्यु केवल एक भौतिक घटना है, लेकिन आत्मा का जीवन अमर रहता है और यह जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ाव पर निर्भर करता है। अनंत जीवन और नरक की अवधारणाएं। बाइबल में मृत्यु के बाद दो प्रकार के जीवन का उल्लेख किया गया है, एक अनंत जीवन और दूसरा नरक। परमेश्वर के साथ सही संबंध में रहने वाले लोग अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, उन्हें नरक की स्थिति का सामना करना पड़ता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर का उद्देश्य लोगों को जीवन देना है, और यह जीवन केवल उस विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो यीशु मसीह पर आधारित है। बाइबल के अनुसार नरक एक स्थान है जहां लोग परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर रहते हैं। ये स्थिति उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को नकारा और उनके उपदेशों को अस्वीकार किया। मत्थयु 25:46 पद में लिखा है, और ये लोग शाश्वत दंड पाएंगे, परंतु धर्मी शाश्वत जीवन पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि मृत्यु के बाद के जीवन में एक स्थायी निर्णय लिया जाएगा, धर्मियों के लिए अनंत जीवन और अधर्मियों के लिए शाश्वत दंड। शरीर और आत्मा का पुनः मिलन। बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद की स्थिति को अंतिम न्याय के दिन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर सभी मनुष्यों का न्याय करेगा और शरीर और आत्मा का पुनः मिलन होगा। 1 कुरिन्थियों 15:51 और 52 में लिखा है, देखो, मैं तुमसे एक रहस्य कहता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल दिए जाएंगे। और यह परिवर्तन एक पल के भीतर, एक आंख की झपकी में होगा, जब अंतिम तुरही बजेगी। ये वचन ये बताता है कि जब मसीह पुनः आएंगे, तो मर चुके व्यक्ति जीवित होंगे और उनके शरीर को फिर से नया रूप मिलेगा। यही वह समय होगा जब सभी लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा, धर्मियों को अनंत जीवन मिलेगा, जबकि अधर्मियों को शाश्वत दंड का सामना करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद जीवन की शांति और आशा। बाइबल में मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा केवल भय और शंका का विषय नहीं है, बल्कि यह शांति और आशा का स्रोत भी है।
यह विश्वास कि परमेश्वर ने अनंत जीवन का वादा किया है, विश्वासियों के लिए एक आत्मिक शांति का कारण बनता है। रोमियो 8 का 38 और 39 में लिखा है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई, और न ही कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हम में मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। ये वचन हमें ये बताता है कि मृत्यु के बाद भी परमेश्वर का प्रेम हमें कभी छोड़ता नहीं है। मृत्यु का भय मसीह के विश्वासियों के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी। बाइबल के अनुसार, मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयारी इस जीवन में की जाती है। यह विश्वास और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। जो लोग ईश्वर से संबंध रखते हैं, उनके लिए मृत्यु के बाद का जीवन एक आशीर्वाद है, जबकि जो लोग ईश्वर से दूर रहते हैं, उनके लिए यह एक शोकपूर्ण स्थिति हो सकती है। बाइबल हमें निरंतर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम मृत्यु के बाद के जीवन में परमेश्वर के साथ अनंत सुख पा सकें। बाइबल के अनुसार, निष्कर्ष ये निकलता है कि मृत्यु केवल एक भौतिक घटना है, लेकिन इसके बाद आत्मा का जीवन जारी रहता है। परमेश्वर के साथ सही संबंध रखने वाले लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, जबकि जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, उन्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद का जीवन अनिश्चित नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर और निश्चित सत्य है जो परमेश्वर की उपस्थिति और न्याय पर निर्भर करता है। इसलिए, हमें इस जीवन में परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम मृत्यु के बाद उस शांति और सुख को प्राप्त कर सकें जो केवल परमेश्वर के साथ रहने से संभव है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि मृत्यु के बाद का जीवन एक अमूल्य उपहार है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास और शुद्धता के मार्ग पर चलना होगा। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।